आप सभी का एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हाई स्कूल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का हिंदी अर्थ यानी कि हिंदी व्याख्या लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में इसे कैसे लिखेंगे उसको हम आज बहुत ही आसानी से आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखें कि हम इस श्लोक को कैसे संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग जब पेपर देखेंगे तो उसमें श्लोक रहेगा और कहेगा कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना रहेगा। मान लेते हैं हम कि आपका श्लोक यही है। श्लोक आ गया आपका ना वै ताड़नाथ तापनाद वाहि मध्ये न वै विक्रियात कृष्ण मनो अहम अस्ति सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति। ये आपका श्लोक है। अब इसे आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आप लोग ध्यान दें, संदर्भ सहित व्याख्या में क्या क्या लिखा जाता है आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हेडिंग संदर्भ। आप लोग हेडिंग लिख लीजिए संदर्भ काली पेन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग राइटिंग का भी ध्यान दीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे काली पेन से। और संदर्भ में क्या लिखा जाता है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे एक बार फिर देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। यह हमारा संदर्भ हो जाएगा। और हम ध्यान दें, जब भी संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ को हम एक बार फिर आपको बताते हैं काली पेन से लिखेंगे। इसे हेडिंग बना देंगे जिससे कि हमें एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे। और एक बात ध्यान दें, हमारा शीर्षक क्या है, पाठ का नाम क्या है? अन्योक्ति विलासा। तो इसको भी हम काले पेन से लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनर का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगा, इससे वो हमें पूरा का पूरा नंबर देगा। तो आप लोग संदर्भ काली पेन से लिखेंगे और अन्योक्ति विलासा जो कि पाठ का नाम है इसको काले पेन से लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद ये तो आपका संदर्भ हो गया। अभी आपको हिंदी में अनुवाद करना है या उसी को कह लो हिंदी में व्याख्या करना है। तो इसके लिए हम जो श्लोक दिया है उसके शब्द का अर्थ पहले जानेंगे, तभी हम उसका हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें क्या दिया है। न माने होता है नहीं, वै ताड़नाथ। न माने नहीं, वै ताड़नाथ माने होता है पीटे जाने। न माने नहीं, वै ताड़नाथ माने पीटे जाने का। और तापनाद, तापनाद माने होता है तपाने का। वाही मध्य माने अग्नि के मध्य में या अग्नि के बीच में। न माने नहीं, वै विक्रियात माने बेचे जाने का। क्लिष्मा मानो मुझे अहम अस्ति।
क्लेशमम मानो माने होता है दुख, अहम माने मुझे, अस्ति माने है। अब सुवर्ण से माने होता है सोने का, मैं माने मेरा, मुख्य दुखम माने मुख्य दुख, तद एकम एकमात्र, यतो माने कि, मां माने मुझे, जना माने लोग, गुंजिया माने रत्ती, तोलयंती माने तोलते। अब ये श्लोक सोने के अर्थ में आपको बता रहे, सोना कहता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं का सोना कहता है, पहले इतना आप लिख देंगे, सुवर्णस्य माने सोना होता है। सोना कहता है ना वै ताड़नाथ, सोना कहता है कि मैं, यहां देखिए हम माने मैं पीटे जाने, ताड़नाथ तो वह माने पीटे जाने से, ना माने नहीं। सोना कहता है कि मैं ना पीटे जाने, और तापनाद मध्य अग्नि, तापनाद वही मध्य, ना अग्नि के मध्य तपाने, न मैं विक्रियात, ना मुझे बेचे जाने, क्लेशम मानो अहम अस्ति, दुख है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सोना कहता है कि मुझे पीटे जाने, अग्नि के बीच में तपाने और बेचे जाने का दुख नहीं है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सोना कहता है कि, सोना कहता है कि मैं पीटे जाने, अग्नि के बीच में तपाने, बेचे जाने का, बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। अब आगे क्या बताता है, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम यतो मां जनाः गुंजिया तोलयन्ति। सुवर्ण से सोना कहता है, मैं माने मेरा, मुख्य दुखम, मुख्य दुख तद एकम, मेरा मुख्य दुख मात्र एक है, क्या, यतो कि लोग, मां माने मुझे, जना माने लोग, गुंजिया तोलयन्ति लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। सोना कहता है कि मेरा मात्र मुख्य दुख एक है कि लोग मुझे रत्ती, लोग मुझे रत्ती के साथ तौलते हैं। टोटल एक बार चारों लाइन का अर्थ हम अच्छे से समझ लेते हैं। सोना कहता है कि मेरा, सोना कहता है कि मुझे ना पीटे जाने का दुख है, ना अग्नि के बीच में, आपको एकदम सिंपल सा अर्थ बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। यहां जो ना लिखा है इसको हम सब में कंबाइंड कर देते हैं, जिससे कि अर्थ आपकी बिल्कुल समझ में आ जाए। और अगर आप चाहें तो सबको एक लाइन में उसको जोड़ करके एक वाक्य में ही लिख सकते हैं, कैसे उसको हम लिख के बताएंगे। क्या कहता है, सोना कहता है कि ना मुझे पीटे जाने का दुख है, ना मुझे अग्नि के बीच में तपाने का दुख है, और ना ही मुझे बेचे जाने का दुख है। इतना आप लिख सकते हैं। और सोना कहता है कि मेरा एकमात्र दुख यह है कि लोग मुझे रत्ती के साथ तौलते हैं। ये आपका अर्थ हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, हेडिंग लिखेंगे व्याख्या। अब व्याख्या में भैया हम इसको कर देंगे काली पेन से, ठीक है। व्याख्या हम काली पेन से लिखेंगे, और इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसी का अर्थ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सोना कहता है कि मैं पीटे जाने, अग्नि के मध्य तपाने से, बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। मेरा एक मुख्य दुख यह है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। ये आपका अर्थ हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, सोना कहता है कि मैं पीटे जाने से, यहां लिख दीजिए
पीटे जाने से, अग्नि के मध्य तपाने से, बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। ये एक लाइन में आप कहोगे, सबका एक में ही जोड़ दिया है। और फिर क्या कहता है, मेरा एक मुख्य दुख यह है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। ये आपका अर्थ हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस श्लोक को याद भी कर लेंगे और इसका संदर्भ याद कर लीजिए, व्याख्या। और व्याख्या को हम हिंदी अनुवाद भी कह सकते हैं, आप लोग ध्यान दें। व्याख्या अगर हम ना लिखें तो हिंदी अनुवाद भी इसको हम हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हिंदी अनुवाद ना लिखें तो इसका हम हिंदी व्याख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं। तो सबका मतलब वही है, आपको जो आसान लगे वो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, ये चारों एक ही बातें हैं, चाहे आप व्याख्या लिख दीजिए, चाहे हिंदी अनुवाद लिख दीजिए, या फिर हिंदी व्याख्या लिख दीजिए, या हिंदी अर्थ लिख दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सबसे अच्छा व्याख्या और हिंदी अनुवाद है। ठीक है, दो में से एक आप अच्छे से आप लोग लिख दीजिए। तो ये इस तरह से आपका श्लोक का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए। और आपसे निवेदन है कि हमारी क्या कमियां आपको नजर आई हैं, ये भी आप लोग जरूर कंप्लेन करिएगा, जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमारी जो भी कमियां हैं वो दूर हो सके। तो खास करके ये वीडियो कैसे लगा इसको जरूर लिखिएगा। और आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो वो भी लिखिए। और वीडियो बनाने में या समझने में जो भी कोई आपको परेशानी हुई हो, आप लोग इसको भी जरूर लिखिएगा। और आप सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं भैया कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, उन्हें भी प्रेरित करिए कि वो भी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके और लोग हमारे वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। और मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।